अतीत उन बातों से, ध्यान से सुनना, अतीत उन बातों से निर्मित है जो चेतन मन ने स्कूल में, रोजगार के दौरान, तकनीकी ज्ञान अर्जित करते वक्त और ऐसी ही अन्य स्थितियों में सीखी हैं। यह सब स्मृति की यांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, परंतु इस अतीत में मनोवैज्ञानिक ज्ञान भी शामिल रहता है, जैसे कि वह सब जो हमने अनुभव किया है और जमा कर रखा है, वे स्मृतियां जो हमारे अचेतन मन में कहीं गहरे में जा छिपी हैं। अधिकतर हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि हम अपने अचेतन को टटोलें। हम बहुत व्यस्त रहते हैं, दैनिक कार्यकलाप से कुछ अधिक ही घिरे रहते हैं, इसलिए ये अचेतन मन सपनों के रूप में हमें विभिन्न संकेत व सूचनाएं देता रहता है और फिर सपनों का अर्थ खोजा जाता है। ये सारी मस्तियां चलती रहती हैं। चेतन व अचेतन मन की ये तमाम प्रक्रिया ही मनोवैज्ञानिक समय है। ज्ञान के रूप में समय, अनुभव के रूप में समय, चेतन व अचेतन मन की ये तमाम प्रक्रिया ही मनोवैज्ञानिक समय है। कैसे? ज्ञान के रूप में समय, अनुभव के रूप में समय, जो है और जो होना चाहिए के अंतराल के रूप में समय, किसी प्रयोजन को पूरा करने, सफल होने, उपलब्धि पाने, कुछ बनने के साधन के रूप में समय। चेतन मन का रूपाकार अचेतन मन द्वारा गढ़ा जाता है, परंतु अचेतन मन के गुप्त हेतुओं को, प्रयोजनों को, उसकी बाध्यताओं को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि अपने चेतन मन द्वारा हम उस अचेतन में किसी भी प्रकार बैठ नहीं सकते। वैसा करने के लिए हमें निषेधात्मक तरीका अपनाना होगा। विश्लेषण की विध्यात्मक प्रक्रिया इसमें काम नहीं आएगी, क्योंकि विश्लेषण करने वाला तो अपनी स्मृति द्वारा संस्कारबद्ध है, इसलिए उसके इस विधिपरक तौर तरीके का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिसका वह विश्लेषण करना चाहता है उसकी उसे पूरी जानकारी नहीं है, उसके तमाम पहलुओं से वह अवगत नहीं है। अगर कोई बस ये एक बात समझ ले, अगर समय को ऐसे ही समझना कि समय क्या है, तो इन दो शब्दों से ही समझ सकता है, जो है और जो होना चाहिए। बस इन दोनों के बीच ये जो अंतराल है यही समय है। समय को समझना है तो यही है कि जो है और जो होना चाहिए, हम जो है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए कुछ होना चाहते हैं। फिर चाहे तुम कोई उपलब्धि पाना चाहते हो, मतलब अभी जहाँ हो वहां से लेकर के वो उपलब्धि पाने के बीच में आप जीते नहीं हैं। एक समय का निर्माण कर लिया आपने, अब आप उस भागदौड़ में लगे रहेंगे। आप अभी ना शांत हैं, ना संतुष्ट हैं, ना प्रसन्न है। आपको ये लगता है कि मैं प्रसन्न कब हो जाऊंगा, आनंद कब मिलेगा, जब वहां पहुंच जाऊंगा। और फिर क्या होता है, वहां पहुंचते और पाते हो कि संतुष्टि मिले ही नहीं, सुख मिला नहीं, शांति मिली नहीं, और फिर वहां से दूसरा लक्ष्य बनाते और ऐसे इंसान भागता रहता है जो है से जो होने चाहिए के बीच में। और ये बाहर की भागदौड़ आती तो अंदर से है ना। तो यही समय है जो है से जो होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं उदाहरण, जैसे कि जो है, हाँ, तो मेरा घर है अभी, हाँ, तो किसी सामने वाले ने घर बनाया है, हाँ, तो मुझे बनाना है उसके जैसा, हम्म, तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए। ठीक, उसके लिए मैं करूंगी संघर्ष, हम्म, पैसा कमाऊंगी, इकट्ठा करूंगी, घर बना हम्म, लूंगी। फिर मैं किसी दिन किसी और के घर गई, फिर वहां पे शायद वो जो होता है ना, जैसे किचन है, तो वहां पे वो स्टैंड, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, जो किचन का स्टैंड होता है, हाँ स्टैंड ही बोलते हैं, स्टैंड, टाइल्स लगा रखा है, शायद और भी बहुत सारी चीजें किचन में सजा रखी है, नीचे पत्थर लगा रखे हैं।
तो अब मैं कि हाँ वो घर तो बन गया मेरा, पर मैं दूसरे घर में देख के कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं मेरा भी होना चाहिए, फिर मैं संघर्ष करूंगी। हाँ तो इसमें होता है क्या, कैसे कर करके हर किसी का घर देखूंगी मुझसे वो, क्योंकि होगा ही कुछ अलग, तो हाँ, वो मैं अपने घर में भी करना चाहती हूँ। ऐसे हाँ, करते करते इसमें होता क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ हो वहाँ से जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचते हो, उस बीच में तुम अंदर से असंतुष्ट होते हो, परेशान होते हो, तुम सोचते हो बस ये जल्दी से जल्दी हो जाए फिर मैं जीऊँगा, है ना। तो बाहर करना है हो जाएगा, लेकिन हम उस बात को अंदर से जो अभी है हम उसके प्रति क्या जी नहीं पाते उसके साथ, क्योंकि वो अभी नया ही है, हर क्षण वो बदल रहा है तो नया है, पर हम उसके साथ जीते नहीं है, हम उसको फिर नकार देते कि नहीं इसमें कुछ कुछ नहीं रखा। इसे जानबूझ के हम अपनी जिंदगी को बना देते हैं। और दूसरा ये चेतन अचेतन क्या है, हम जो कुछ भी सोचते हैं ना करते हैं, मतलब एक तो होता है कर्म, कर्म आता है विचार से, तो जब हम विचार करते रहते हैं वो चेतन मन है, लेकिन जो विचार कर रहे हैं वो विचार किस वृत्ति से उठ रहा है वहाँ अचेतन होता है। जैसे मुझे बहुत पैसा कमाना है और पैसा कमाना उठ रहा है लालच की वृत्ति से, और लालच जो है वो उठ रहा है कि क्या करूँगा पैसे का, कुछ भोगना है, कुछ सुख चाहिए, वहाँ से उठ रहा है। और उसके भी नीचे जाओ तो वो कुछ भोगना है, कुछ पाना, ये सब क्यों चाहिए, क्योंकि जो हूँ उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मतलब ऐसे थोड़े गहराई में जाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा उसके पीछे कुछ है, उसके पीछे कुछ है, तो वो अचेतन है। वो यही कहना ना कि हम इतनी आसानी से उसको समझ नहीं पाते वहाँ तक व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति इतना आप व्यस्त रखता है अपने आप को व्यर्थ इसकी सारी चीज़ों में, भाग दौड़ में, कि वो सोच ही नहीं पाता कि ये सब चल क्यों रहा है। तो हमें यही समझना होता है कि हम ये जो विचार जो कुछ भी चल रहा है ये उठ कहाँ से रहा है, अचेतन की गहराई में। तो अचेतन का जो प्रयोजन होता है, जो उसका हेतु होता है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है, बड़ा ध्यान देना पड़ता है उस पर। जैसे कोई लड़के लड़की हैं, अब वो क्यों बात कर रहे हैं आपस में, उनको लग रहा है कि उनको प्रेम है, प्रेम प्रेम नहीं है, अंदर गहराई में और कुछ चाहिए कुछ। अगर प्रेम ही है तो फिर तुम शादी क्यों करते हो, प्रेम है तो प्रेम ये थोड़ी नहीं होता कि शादी करो, शादी थोड़ी ना प्रेम है, आगे बात क्यों बढ़ाते हो। तो अचेतन की जो मंशा है, जो उसका हेतु है, उसका जो प्रयोजन है वो कुछ और है, उसको चेतन मन नहीं समझ सकता। क्यों, क्योंकि चेतन मन द्वारा हम उस अचेतन में किसी भी प्रकार पेट नहीं सकते, क्योंकि वैसा करने के लिए हमें निषेधात्मक तरीका अपनाना होगा। क्योंकि चेतन मन जो कर रहा है वो आधारित ही है अचेतन पर, है ना। तो चेतन मन ये ऐसे ही है कि कुएं का मेंढक, अब मेंढक तो है ही उस कुएं में, कुएं की मछली वो पैदा ही उस कुएं के जल से हुई है, तो मछली उस कुएं के जल को कैसे नाप सकेगी, कैसे उसकी मालिक हो सकेगी। बहुत शोर हो रहा है यार यहाँ तो। ये जो निषेधात्मक तरीका है ना, इसको वेदांत में नेति नेति कहते हैं कि नकार के माध्यम से जानो। तो इसी प्रकार हमें मृत्यु से परिचय के लिए निषेधात्मक दृष्टि अपनानी होगी, क्योंकि हम मृत्यु को जानने के लिए निषेधात्मक दृष्टि अपनानी होगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये क्या है। हमने दूसरे को मरते देखा है, हम जानते हैं कि रुग्णता, वृद्धावस्था, दुर्बलता या दुर्घटना के जरिए मृत्यु आती है और वह सौदेश्य भी हो सकती है, परंतु असल में हम ये नहीं जानते हैं कि मरने का अर्थ क्या है। हम मृत्यु की तर्क संगत व्याख्या कर सकते हैं, वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए शनै शनै शक्ति क्षीण होने व स्मृति खोने जैसे लक्षणों को देखकर
हम कह सकते हैं जीवन तो जन्म, विकास और क्षरण की एक प्रक्रिया है और इस शारीरिक तंत्र का अंत अपरिहार्य है। परंतु ये सब हमें इस बात की गहरी समझ नहीं ला पाता कि मृत्यु क्या है। मृत्यु का घटित होना अपने आप में कितनी अद्भुत बात है, बिल्कुल जीवन की ही तरह अद्भुत। जीवन से कुछ भी बाहर नहीं है। दुख, पीड़ा, यंत्रणा, आनंद, बेतुकी धारणाएं, स्वामित्व भाव, डाह, प्रेम, अकेलेपन के संताप का दर्द, सभी कुछ तो जीवन में समाया है। और मृत्यु को समझने के लिए हमें जीवन को इसकी समग्रता में समझना होगा। इसके किसी एक अंश को जी लेने से बात नहीं बनेगी, जैसा करने के हमें से अधिकतर लोग आदी हैं। हम अक्सर किसी एक अंश को समझते हैं, समग्रता में जीवन को नहीं समझते। और हाँ, जीवन की गहराई के स्पर्श में ही मृत्यु की समझ निहित है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है। हम अवधारणाओं और विश्वासों पर विमर्श नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे तो किसी भी बात का निदान नहीं करते। जो ये जानना चाहता हो कि मरने का अर्थ क्या है, जो वास्तव में इसे अनुभव करना और इसका महत्व जानना चाहता हो, उसे जीते जी मरना सीखना होगा। उसे प्रतिदिन मरना होगा। शारीरिक रूप से आप प्रतिदिन नहीं मर सकते। वैसे अगर देखा जाए तो आप में प्रतिपल शारीरिक परिवर्तन भी हो रहा है, पर जिस तरह की मृत्यु हम देखते हैं वैसे आप हर दिन नहीं मर सकते। तो मैं जिस मरने की बात कर रहा हूं वह है मनोवैज्ञानिक रूप से, आंतरिक रूप से मरना। हमने बात की थी अतीत के प्रति मर जाना। जिन बातों को हमने अनुभव के रूप में, ज्ञान के रूप में एकत्रित कर रखा है, स्मृति के रूप में एकत्रित कर रखा है, जिन्हें हमने सुख व दुख के रूप में जाना है, उन सब के प्रति मर जाना। लेकिन बात यह है कि हम में से अधिकांश लोग मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने जीने से संतुष्ट रहा करते हैं। पर हमारा जीवन है बहुत भोंडा, धूर्तता और ईर्ष्या से भरा, बस एक अनवरत संघर्ष। हमारा जीना तो एक आपदा है, जिसमें हंसी खुशी कभी कभी ही जगमगाती है और फिर तुरंत स्मृति का हिस्सा हो जाती है। और हमारी मृत्यु भी एक आपदा ही है, परंतु वास्तविक मृत्यु तो उस सब के प्रति मरना है जो कुछ भी हम जानते हैं, यानी आने वाले कल का सामना करने में सक्षम होना, ये जाने बिना कि आने वाला कल क्या है। आने वाले कल का सामना करने में सक्षम होना, यह जाने बिना कि आने वाला कल क्या है। यह कोई सूत्र सिद्धांत नहीं है और ना ही कोई कपोल कल्पित विश्वास। अधिकतर लोग मृत्यु से डरे डरे रहते हैं, अतः वे पुनर्जन्म अथवा मृतोत्थान में विश्वास करने लगते हैं या ऐसी ही किसी अन्य विश्वास से चिपके रहते हैं। परंतु जो ये वास्तव में जान लेना चाहता है कि मृत्यु क्या है, उसका किसी विश्वास से कोई लेना देना नहीं होता। बस यूं ही विश्वास कर लेना तो अपरिपक्वता है। ये जानने के लिए कि मृत्यु क्या है, आपको इस बात की पहचान चाहिए कि मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे मरें। मुझे मालूम नहीं कि आपने कभी किसी ऐसी चीज के प्रति मरना चाहा है या नहीं, जो आपके बहुत करीब हो और आपको भरपूर सुख दे रही हो। उसके प्रति मर जाना किसी वजह से नहीं, किसी धारणा या प्रयोजन के चलते नहीं कि अच्छा मर जाऊंगा तो ये मिलेगा, ऐसा सोचकर नहीं, अपितु बस यूं ही उस चीज के प्रति मर जाना। क्योंकि जब मौत आती है या कुछ चीज छिनती है, टूटती है, मिटती है, कोई प्रिय मर जाता है, तब मृत्यु हमसे ये थोड़ा ना कहती कि ये मर जाएगा तो ऐसा कुछ होगा। वो तो निष्प्रयोजन आती है, हमसे कह कर नहीं आती। तो जो हमें बहुत प्रिय है उसके प्रति मर जाना बिना वजह, कोई प्रयोजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, किसी धारणा या प्रयोजन के चलते नहीं, अपितु बस यूं ही उस चीज के प्रति मर जाना, जैसे कोई पत्ती वृक्ष से टूटकर गिर जाए। आप यदि प्रतिदिन प्रतिपल मर सकें तो आप
मनोवैज्ञानिक समय के अंत को जान पाएंगे। और मुझे लगता है कि किसी ऐसे परिपक्व मन के लिए जो सचमुच गवेषणा कर रहा है, मृत्यु इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि खोजबीन किसी हेतु को, किसी प्रयोजन को मद्देनजर रखकर नहीं हो सकती। यदि आप किसी प्रयोजन में अटके हैं या फिर किसी मत सिद्धांत से बंधे हैं, तो आप कैसे जान पाएंगे कि सत्य क्या है? आपको उस सब के प्रति मर जाना होगा, समाज के प्रति, संगठित धर्म के प्रति, सुरक्षित होने के उन तमाम उपायों के प्रति जिनसे ये मन चिपका हुआ है। विश्वास और मत सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि संसार एक भारी अव्यवस्था का शिकार बना हुआ है। सब जगह बवाल है, गड़बड़ी है, और इस सब के चलते हम कुछ ऐसा चाहने लगते हैं जो स्थिर हो, चिरस्थायी हो। अतः हम किसी विश्वास, किसी आदर्श, किसी मत सिद्धांत तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के किसी ढर्रे से चिपक जाते हैं, परंतु ये प्रवृत्ति हमें सचमुच ये ढूंढ निकाल लेने से वंचित कर देती है कि सच क्या है। किसी नई चीज का अन्वेषण करने के लिए आपको उस तक एक ऐसे सीधे सरल मन के साथ आना होगा जो कोरा हो, ताजगी लिए हो और समाज द्वारा दूषित ना किया गया हो। समाज तो ईर्ष्या, लोभ, महत्वाकांक्षा, शक्ति, अधिकार और प्रतिष्ठा का जंजाल है। अतः सच क्या है, ये जानने के लिए हमें इस संपूर्ण प्रपंच के प्रति मरना होगा। केवल सैद्धांतिक अमूर्त रूप से नहीं, बल्कि ईर्ष्या के प्रति तथा और की चाहत के प्रति यथार्थतः मरना होगा। जब तक ये और की दौड़ जारी रहेगी, तब तक हमें मृत्यु के व्यापक निहितार्थ का बोध नहीं हो सकेगा। हम सब जानते हैं कि देर सवेर हम सबकी देह का अंत होना ही है। समय बीता जा रहा है और मृत्यु हमें कभी भी आकर दबोच सकती है। इसी बात से भयाक्रांत रहते हुए हम कोई सिद्धांत गढ़ लेते हैं, मृत्यु के संबंध में अवधारणाओं का जमावड़ा जोड़ लेते हैं और इस सबको तर्क का जामा पहना देते हैं। परंतु यह तो मृत्यु को समझना नहीं हुआ। मौत से आप बहसबाजी नहीं कर सकते, आप उससे एक दिन की भी मोहलत नहीं मांग सकते। वह तो परम अंतिम होती है। क्या इसी तरह से ईर्ष्या के प्रति मर जाना संभव नहीं है? बिना कोई वाद विवाद किए, बिना ये प्रश्न किए कि यदि आप ईर्ष्या के प्रति या महत्वाकांक्षा के प्रति मर गए तो कल आपका क्या होगा? हाँ, अगर मेरा दुख खत्म हो गया तो फिर मुझे क्या होगा? दुख से मुक्ति पा ले सीधे। वस्तुतः इसका अर्थ है मनोवैज्ञानिक समय की संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लेना।